मेंस 2023 को बस एक हफ्ता बचा हुआ है। बेचैनी हो रही होगी, डर लग रहा होगा कि कुछ याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या पूछेगा यूपीएससी, काश ये कर लिया होता, काश वो कर लिया होता। दोस्तों समझ सकता हूं और यकीन मानिए सबका मोस्टली यही हाल है, इस साल होने वाले टॉपर का भी। पर दोस्तों अब ज्यादा मत सोचिए, अभी हमको अपना बेस्ट देने पर फोकस करना है। साउथ अफ्रीका अपनी अच्छी प्रिपरेशन के बावजूद लास्ट मोमेंट में चोक कर जाती है और श्रीलंका सब लोगों की अपेक्षाओं के विपरीत एशिया कप जीत जाती है। सब कुछ माइंडसेट एंड एटीट्यूड का खेल है। अभी जो आने वाला एक हफ्ता है उसमें आपको 4 काम करने हैं। सबसे पहला, वैल्यू एडिशन। सुबह सुबह डेली कम से कम 30 से 40 मिनट आप सेपरेट टाइम दीजिए अपने वैल्यू एडिशन मटेरियल को रिवाइज करने के लिए। वैल्यू एडिशन मटेरियल मतलब आपके डेटा, फैक्ट्स, एग्जांपल्स, केस स्टडीज जो भी है उसको सेपरेटली याद करिए। क्लब मत करिए बाकी के रिवीजन के संग, बिकॉज अदरवाइज आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। आप खुद से डेली बेसिस पे पूछिए कि विमेन पे आपको कितने फैक्ट्स याद हैं, क्या उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पता है, उनका हेल्थ एजुकेशन स्टेटस के बारे में पता है, क्या आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सारे टॉपिक्स पे अच्छी केस स्टडीज याद हैं। अगर नहीं है तो तैयार कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि तभी आप इन चीजों को अपने पेपर में यूज कर पाएंगे, नहीं तो ये केवल आपके कागजी शेर रह जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, वैल्यू एडिशन को सेपरेट टाइम देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अपनी खुद की लिखी हुई कॉपीज आप एक बार दोहरा लें। जब आप खुद की लिखी हुई कॉपीज देखते हैं तो 2 चीजें होती हैं। सबसे पहले, जो गलती आप कर चुके होते हैं उन गलतियों से सीखने को मिलता है। जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट और सिविल सर्वेंट बनने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि हम अपनी गलतियां रिपीट ना करें। दूसरा, हमारे जो भी आंसर्स और एसेज हमने लिखे हैं उसमें जरूर कुछ आंसर, कुछ ऐसे तो आपने जबरदस्त लिखे होंगे, कुछ पार्ट्स तो उसके बहुत जबरदस्त निकल के आए होंगे, तो उनका भी बेहतरीन रिवीजन हो जाता है, क्योंकि वो आप ही ने लिखे हुए हैं, आप ही की कलम से लिखे हुए हैं, आप ही की लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। तो उसको भी एक एक बार आप कम से कम देख लें। तो दैट शुड बी द सेकंड थिंग कि अपनी कॉपीज की मिस्टेक्स और जो बेस्ट पार्ट है उसको रिवाइज कर लें। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आप जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे GS1 हो, GS2 हो, GS3, GS4 ऑप्शनल, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है कि हर साल यूपीएससी बार बार उनको पूछती है, उनके शॉर्ट नोट्स बना लें। कीवर्ड्स के फॉर्मेट में आप नोट्स बना लें, ताकि वो नोट्स आपको एग्जाम टाइम में, जब आपके पेपर के बीच का समय होगा, रात का समय होगा, तो जल्दी जल्दी आप उनको रिवाइज कर सकें, क्योंकि मोटे मोटे पोथे आपसे रिवाइज नहीं होंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि शॉर्ट शॉर्ट नोट्स उनके अभी से बना के रख लें। That will be the third thing that you will do. Fourth thing that is important is the plan to revise. आप अभी से एग्जाम तक और एग्जाम के दिनों में कैसे रिवाइज करेंगे, इस चीज का अभी से प्लान बना लें कि भैया मैं ये डे ये रिवाइज करूंगा, ये डे ये रिवाइज करूंगा, एसए के पेपर के बाद रात में ये रिवाइज करूंगा, सुबह उठ के ये रिवाइज करूंगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अभी तो आपके पास फिर भी समय है, आप प्लान कर सकते हैं, यार ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये मैं सबसे ज्यादा बार भूलता हूं, तो ये मैं पहले रिवाइज कर लूंगा। उसी समय आप प्लान बनाने बैठेंगे तो आप सब कुछ ही प्लान करने लग जाएंगे, सब कुछ ही आप चाहेंगे मैं रिवाइज कर लूं, और इतना पजट तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी, आपका रिवीजन होगा कि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, तो आप अल्टीमेटली कुछ भी अच्छे से रिवाइज करके नहीं जाएंगे अपने पेपर में। तो ये गलती ना करें, एक प्लान बना के चलें। हैविंग ए प्लान विल एलिविएट लॉट ऑफ योर मेंटल एंजाइटी और काफी स्ट्रेस फ्री रहेंगे आप एग्जामिनेशन में। अब बात करते हैं कि एग्जाम के दौरान आपको क्या करना है। तो रूल नंबर 1, आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको सही से पढ़ें। दोस्तों होता यह है कि कई बार हम इतना रट्टा मार लेते हैं, इतना याद कर लेते हैं कि क्वेश्चन को वैसे पढ़ते हैं जो हमने याद किया हुआ है, इन द सेंस कि हम क्वेश्चन को वही लिखने लग जाते हैं, वही उल्टी करने लग जाते हैं जो हम याद करके गए हैं। इससे क्या होता है, हम वो आंसर ही नहीं करते हैं जो यूपीएससी का क्वेश्चन हमसे पूछ रहा होता है। तो बताइए आपको मार्क्स कहां से मिलेगा। दूसरी बात, मीडियोकर अटेम्प्ट से बचें। मीडियोकर अटेम्प्ट से मेरा मतलब यह है कि कई बच्चे पेपर पूरा करने के चक्कर में एक बिलो एवरेज या एवरेज आंसर सारे 20 क्वेश्चन में लिख देते हैं। दोस्तों वो गलती आप ना करें, क्योंकि अगर आप वो गलती करते हैं तो एग्जामिनर को कभी भी पता नहीं चलने वाला है कि आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। आपको वो कैसे पता चलेगा कि आपने अच्छे आंसर्स लिखे हैं, एटलीस्ट 10 से 11 क्वेश्चन ब्रिलियंटली अटेम्प्ट करें। 10 से 11 क्वेश्चन ब्रिलियंट अटेम्प्ट करने से एग्जामिनर विल गेट टू नो कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आप बहुत अच्छा आंसर लिखने वाले हो। ठीक है, और बाकी का जो पार्ट है फिर आप पेपर कंप्लीशन के तरीके से उसको कर सकते हैं, पर एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन आप ब्रिलियंटली जरूर लिखें।
तीसरी इंपॉर्टेंट बात, नेचर ऑफ क्वेश्चंस को पहचानिए। कई क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, जैसे फैक्टर्स हो गया, कॉन्सिक्वेंसेज हो गया। कई क्वेश्चन एनालिटिकल होते हैं। तो जो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं उनमें हब एंड स्पोक डायग्राम से पॉइंट फेंकना विल नॉट वर्क, क्योंकि उससे आप वो एनालिसिस एग्जामिनर तक पहुंचा ही नहीं पाओगे जो वो डिमांड करता है। तो हमेशा ये अपने दिमाग में क्लियर रखें कि कौन से जो पॉइंट्स हैं वो थोड़ा एलोब्रेशन डिमांड करते हैं, कौन सी चीज जो थोड़ा डिस्कशन डिमांड करती है, और कौन सी जगहों पे आप केवल पॉइंट लिख के भी आगे बढ़ सकते हैं, पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये क्वालिटेटिव जजमेंट अपने क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चनों का जरूर लें। एंड फोर्थ थिंग जो आपको करनी है वो ये है कि पेपर लिखते लिखते कभी खुद को जज ना करें कि यार ये तो मेरा ऐसे अच्छा नहीं आ रहा, इसमें तो मैंने ये गड़बड़ कर दी, या ये आंसर तो बिल्कुल खराब हो गया। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने कॉन्फिडेंस को डाउन कर लेते हैं। जब आप खुद ही कन्विंस नहीं हो गए अपने आंसर से, अपने एस्से से, तो एग्जामिनर तो किसी भी जिंदगी में नहीं होने वाला है। बहुत सारे बच्चे मुझको एस्से के बाद फोन करते हैं कि सर मैंने तो एस्से को ऐसे इंटरप्रिटेशन करके आया हूं, ये डायमेंशन में खोल के आया हूं। दोस्तों ये सब काम बिल्कुल ना करें। मेरा कुछ भी कहना कि आपने अच्छा भी किया है चाहे खराब किया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर मैं आपको कह देता हूं कि आपने खराब किया तो आपका कॉन्फिडेंस हिला देगा, वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। और मैं ये कह दूं कि आपने डायमेंशंस बहुत अच्छे से सोची हैं, वो भी आपके लिए फायदेमंद सौदा नहीं है। उसका रीजन ये है कि सोचना डायमेंशंस को एक बात है और उसको पेपर पे लाना दूसरी बात है। ऐसे पढ़ के समझ में आना चाहिए कि आपने अच्छा ऐसे लिखा है। इवन दो आपने ब्रेनस्टॉर्म अच्छा किया होगा, बट हो सकता है कि आप अच्छा ना लिख पाए हो ऐसे, तो कोई मतलब नहीं है उस डिस्कशन को सुनने का। तो कभी भी ये चेकिंग चुकिंग के चक्कर में ना पड़े कि भैया ये वैलिडेशन किसी से ना लें कि मैं कितना अच्छा पेपर करके आया। अल्टीमेट वैलिडेशन आपको यूपीएससी देगा और उसी का ही सर्टिफिकेट अल्टीमेटली सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है। कभी भी खुद का जजमेंट कभी भी ना लें। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन केवल अपने कर्म करने पे ध्यान दें। माइंडसेट यही रखें कि मुझे बेस्ट एस्से लिखना है, बेस्ट आंसर लिखने हैं, पेपर कंप्लीट करने की तरफ जाना है। ये अपना एटीट्यूड लेके चलें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको कहूंगा, हार नहीं माने। कोई एक पेपर खराब भी हो जाए तो ऐसा नहीं है कि बाकी के पेपर में हथियार डाल दिए। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि अगले पेपर में आप ऑल इंडिया टॉपर लेवल के आपके मार्क्स आ जाएं, आपको भी वो सब नहीं पता होगा। तो आप अपना बेस्ट अटेम्प्ट करें, एक एक नंबर के लिए फाइट मारें। हथियार डालने वाली बात तो आनी ही नहीं चाहिए। इवन दो अभी आपका स्टेज ऑफ प्रिपरेशन क्या है, आपको मैंने साउथ अफ्रीका का एग्जांपल दिया, श्रीलंका का एग्जांपल दिया, बहुत सारे एग्जांपल हैं। एक मृदुल शुभ हरे स्टूडेंट थे, है ना, वो 15-20 दिन पहले इतने परेशान थे ही लिटरली वांटेड टू गिव अप ऑन द एग्जामिनेशन कि भाई अब अभी इसको छोड़ देते हैं, नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, अब दीपक अग्रवाल की बात करें, वो भी काफी मेंटली टेंस थी मेंस के कुछ दिन पहले। दोस्तों ये बहुत नेचुरल है, तो कभी उस चीज पे प्ले ना करें। आपको भी नहीं पता ऑन द डे ऑफ द एग्जाम आप वो धोनी की तरह छक्का मार सकते हैं। तो हमेशा लास्ट मोमेंट तक लड़ाई करते रहें और हौसला रखें। जरूर आप बहुत बहादुर हो, इतना 4-5 साल का आपका मेहनत है, इतने साल आपने मेहनत किया है, तो उतार चढ़ाव आपको जिंदगी में मिले होंगे, तैयारी के दौरान आपको उतार चढ़ाव मिले होंगे, और उसी से अपना हौसला लेना है। और जो अपना फाइनल जो आपको प्लेटफॉर्म दिया है यूपीएससी ने परफॉर्म करने का, सालों की कड़ी तपस्या को चेक करने का, उस पर मचा के आना है। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, और उम्मीद है आप मचा के आएंगे। थैंक यू सो मच।